नमस्कार, मैं हूं शालिनी वाजपेयी और मैं पहुंची हूं दयाल सिंह कॉलेज में। देखिए स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्लास चल रही है, उसी दौरान कैंपेनिंग भी चल रही है। क्योंकि 22 को वोटिंग है, नॉमिनेशन हो चुका है, लगभग सारी संगठनों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। तो क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स, इनसे हम खुद बातचीत करेंगे और यहाँ पर जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है। यहाँ क्लासेस चलती है रेगुलर? हाँ चलती है। आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं? हाँ रेगुलर क्लासेस ले। ये क्लास अभी चल रही थी? नहीं अभी तो अभी नहीं चल रही थी। कितनी देर से नहीं चल रही है? अभी जस्ट खत्म हुई है थोड़ी देर पहले। अच्छा, क्लास नहीं चलती तो आप लोग क्या करते हैं? क्लास नहीं चलती तो कहाँ जाते हैं? मतलब गपशप करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, क्या करते हैं? कभी कभी लाइब्रेरी चले जाते हैं किसी बुक्स को ढूंढने के लिए, या तो कभी यहाँ पे मैगी पॉइंट है उसमें जाके मैगी खाने चले जाते हैं। तो कौन सा आपका ईयर है यहाँ पर? मेरा सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है आपका? जी जी मैम। तो यहाँ पर क्लासेस रेगुलर चलती हैं, लेकिन अभी ये क्लास नहीं चल रही है ना? तो रैगिंग तो नहीं होती यहाँ पर? नहीं नहीं। कोई परेशान तो नहीं करता सीनियर्स? इवन वी आर वेरी लकी क्योंकि हमें बहुत अच्छे सीनियर्स मिले हैं जो हमारी हमेशा हेल्प करते हैं। बहुत अच्छे सीनियर्स मिले इनको। आपको कैसे मिले सीनियर, नाम बताइए। मेरा नाम अंशु है। मैं तो थर्ड ईयर में हूँ। सीनियर? अच्छा, तो आप तो सीनियर हो गई, लेकिन क्या आपने परेशान किया कभी जूनियर्स को? नहीं बिल्कुल नहीं। इंट्रो लेने के दौरान कभी कुछ मजाक उनके साथ किसी तरह का? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है, रैगिंग के समर्थन में है, विरोध में है? विरोध में। विरोध में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप इंट्रो कैसे लेते हैं? आप लोग सिंपल इंटरेक्शन करते हैं जूनियर्स के साथ में? नहीं, सिंपल मतलब मेरे नाम उम पूछ लेते हैं बस। अच्छा, बस? हाँ। कुछ नहीं? कुछ नहीं। सच बोल रही हैं आप? कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करती। देखिए, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं इस बहाने। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जागृति है, मैं थर्ड ईयर से हूँ। थर्ड ईयर। आप जब जूनियर थी तब किसी से आपने कभी रैगिंग ली? नहीं, मैं किसी से रैगिंग नहीं ली। नहीं, कभी मजाक में भी कभी उनको? कभी नहीं। मेरे हिसाब से रैगिंग बहुत गलत है, कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए। रैगिंग भी कई तरह की होती है। एक होता है ना कि टिपिकल किसी को परेशान करना, एक होता है मजाक करना, और एक सिंपल। लोग कई बार इंट्रो में ही बहुत परेशान कर देते हैं सीनियर्स, ऐसा भी होता। मैं भी जब स्टूडेंट थी हमारे साथ तक परेशान करते थे। नहीं नहीं, ना मैंने, हमारे सीनियर्स ने हमें परेशान किया, ना हम किसी को करेंगे। बिकॉज एक छोटा सा मजाक किसी की ज़िंदगी इम्पैक्ट कर सकता है। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें भी चीज़ें बहुत अफेक्ट कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से रैगिंग तो बहुत गलत है और किसी भी कॉलेज में नहीं होना चाहिए। दयाल सिंह में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हाँ, दयाल सिंह क्या, हर कॉलेज में नहीं होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल अराउंड, एंड इवन हम अदर कॉलेज की बात करते हैं, चाहे वो स्टेट्स हों, तो हर कहीं भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है इसको लेकर। हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर क्लासेस होती हैं रेगुलर? रेगुलर क्लासेस होती हैं। क्लास बंक करके जाना हो तो कहाँ जाते हैं आप लोग? अभी तो क्लास बंक करके कहीं गए ही नहीं है। कभी नहीं गई? 3 साल हो गए आपको? हाँ, नहीं गए। क्लास अटेंड करते हैं देन जाते हैं। तो मतलब फिर बाहर कब जाती है? मतलब चिल आउट करने के लिए किधर जाना होता है? तो कभी भी दिल्ली के आसपास तो लोधी गार्डन हो गया, हुमायूं टॉम हो गया, देन आसपास। दयाल सिंह कॉलेज के स्टूडेंट लोधी गार्डन और हुमायूं टॉम जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये पास एरियाज है ना। वैसे दूर भी जाते हैं कभी कभी, कालका जी मंदिर, इतनी सारी तो प्लेसेस है दिल्ली पे। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, कुछ आप लोगों ने सोचा? कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, बट जब कैंडिडेट बन जाते हैं तो वो अपनी सारी शर्तें भूल जाते हैं। चुनकर आते हैं सब भूल चुन के, हाँ चुन के आते हैं। आप लेवल पे काम भी करो तो मुझे नहीं लगता कि वेस्टेज ऑफ पेपर करने से या पेपर को फैला देने से कोई आपको वोट देता है। बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। आप वोट, मतलब आप वोट मांगने के लिए पेपर दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, कैंटीन फ्री कर रहे हो, इससे आपको वोट कैसे मिल सकता है? मैं जो फेमस है उसको वोट दे दिया, उसके बाद फिर से कॉलेज। अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ दयाल सिंह में। क्यों नहीं हुआ? हमें पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब वाटर ही अच्छा नहीं आता। इतना बड़ा कॉलेज और पानी की प्रॉब्लम, पीने वाले पानी? हाँ, वॉशरूम्स वगैरह ठीक है यहाँ पे? बाकी सब ठीक है, बट थोड़ा वाटर में चाहिए, थोड़ा डेवलप। पीने की पानी की देखिए, इतना बड़ा कॉलेज और इतनी दिक्कत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू कुमार है। आप भी यहाँ पर क्या क्लास ले रहे थे या पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे? मैं एक स्टूडेंट हूँ और चूंकि अभी हम लोग का लीजर पीरियड है, हम लोग की अगली क्लास 12 बजे थी, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। आप डिस्कशन कर रहे जी हैं? बिल्कुल। तो क्या डिस्कशन हो रहा है, सब्जेक्ट को लेकर या कुछ और? कई बार होता है ना कि सब्जेक्ट के बाहर की भी चीज़ें डिस्कस होती हैं। जी बिल्कुल, चूंकि हम लोग अभी थर्ड ईयर में हैं तो हम लोग अब आफ्टर यूजी के बाद कौन मास्टर्स करना चाहते हैं या कौन क्या करना चाहते हैं, इस रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे। कुछ बच्चों ने कहा कि मुझे CUT PG एंट्रेंस देना है, किसी ने कहा मुझे UPSC करनी है तो मैं MM में इनरोल नहीं होऊंगा। तो इस प्रकार की बातें हम लोग आपस में कर रहे थे। इसी बीच कुछ कैंडिडेट्स आए अपना कैंपेनिंग करने के लिए, चाहे वो SFI के हो या ऐसा के हो, तो उन लोगों ने अपना कैंपेनिंग किया कि देख लीजिएगा आप उनको वोट दीजिए। हाँ, मतलब क्यों दीजिए वोट, ये भी बताया उन्होंने, मैं देख रही थी।
हाँ, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बताया कि चाहे वो मेट्रो का मुद्दा हो या डीयू में हॉस्टल्स प्रोवाइड की हो, और कई तरह के उन्होंने अपना मुद्दे बताए। तो हम लोग भी चाहते हैं एज ए स्टूडेंट कि जो कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो वो यूनिवर्सिटी में हो, क्योंकि बच्चे यहाँ एक देखने को मिल रहा है कि एक भागम भाग दौड़ सी लगी हुई है कि हम पोस्ट पे आ जाए, लेकिन जो बेसिक नीड्स है क्या कि हम लोग दूसरे स्टेट से आते हैं, तो यहाँ हॉस्टल की सुविधाएं सिर्फ मतलब महज 2 ही 3 हॉस्टल्स में है, रामजस, हिंदू हंसराज और वुमेंस के लिए है, लेकिन बॉयज़ के लिए हमें दिक्कत होती है। ये बात तो देखिए तब सभी सारे संगठन बोल रहे हैं कि हम ये जो मुद्दा इसको उठा रहे, लेकिन क्या इस पर आगे लड़ाई होगी, क्या इसको लेकर आगे मुद्दा बनेगा? देखिए, हमें लगता है कि यह सिर्फ मैनिफेस्टो का ही हिस्सा रह जाता है, क्योंकि हम लोग अभी यूजी कर रहे हैं, हमसे पहले भी हमारे सीनियर्स यूजी करके गए और आगे भी आएंगे, लेकिन यह सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। बहुत लोग आए वादे करके चले इस पे चाहिए कि इन चीज़ों पे जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें अमल करना चाहिए। दूसरी, हमें बस पास की सुविधाएं हैं, तो हमें मेट्रो में भी अगर सुविधाएं हो तो अच्छी हो, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आते हैं। मैं खुद 20 किलोमीटर हॉस्टल है नहीं, दूर से आते हैं और बाहर इतना खर्च है, कैसे रहें? हाँ, इन तरह की बहुत महंगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की मतलब जो बेसिक नीड्स है वो होनी चाहिए। तो देखिए तमाम सवाल भी हैं, इस बहाने हमने बहुत सारी गपशप भी कर रहे हैं हम सबके साथ में। हाँ, आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। आपका नाम तो बहुत अच्छा है, मनोज कुमार। थैंक यू। तो ये आप अभी यहाँ पर कौन से क्लास में? अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर में। तो आप तो सीनियर हो गए, तो आपने तय कर लिया है कि वोट किसको देना? मतलब मुझे मत बताइए, लेकिन तय कर लिया है। हाँ, लगभग डेली प्रतिदिन जो अपने अपने प्रचार कर रहे हैं, तो एक मन में बन गया कि किससे देना है, लेकिन हम वैसे कैंडिडेट को चाहते हैं कि जो सच में काम करे, कि लगता है कि काम कर सकते हैं, क्योंकि सब आते हैं प्रचार, बहुत सारे चेहरे ऐसे आते हैं कि हम उनको जानते ही नहीं हैं और बहुत सारे वादे करके चले जाते हैं और वो बस वादे करके चले जाते हैं, फिर करते नहीं है। तो हम ऐसा हो जो काम करने वाला। हाँ, आम काम करने वाला जो करे बच्चों के, जो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, सच में अपने खुद के लिए नहीं, कि खुद को मतलब अपनी पहचान बना ले, कि हमारी पहचान बने, और मतलब अपनी पहचान के लिए बच्चों काम करने के लिए वैसे कैंडिडेट को उतना तो जानते नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो आइडिया आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो भी आयशा के भी है। तो आप यहाँ पर बाकायदा वोट करने जरूर आएंगे और हाँ, सबसे अपील कर वोट करने तो आएंगे, बिल्कुल आना भी चाहिए, सबसे अपील कर रहे हैं वोट डालने जरूर आए। वोट देने जाएं, अपने अनुसार जो भी उन्हें लगता है कि हाँ ये काम करने वाले हैं और ये कर सकते हैं, उन्हीं को ही चुने। क्योंकि चुनाव हो रहा है, ये छात्र संघ चुनाव आपके लिए है, तो वोट देने ज़रूर आएँ, लेकिन किसको वोट दें ये आप पहले से तय कर लें, जान लें। सब आपके बीच आ रहे हैं और हमने बहुत सारी बातें कि दयाल सिंह कॉलेज में कैंपेनिंग चल रही है, 22 को वोटिंग है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी। तो देखते रहिए आप TV9 डेली NCR। मुझे दीजिए इजाज़त।